क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मंत्र है जिसे केवल साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं की सर्वोच्च शक्तियों का भी आधार माना गया है। एक ऐसा मंत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी ध्वनि में पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। यह कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य ध्वनि है जो अनादि काल से ब्रह्मांड में गूंज रही है। ऋषियों ने इसे सुना, योगियों ने इसे अनुभव किया और संतों ने इसे मुक्ति का द्वार बताया। कहा जाता है कि जो साधक इस ध्वनि के वास्तविक अर्थ को समझ लेता है उसके लिए जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। लेकिन आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या है? क्यों प्राचीन ग्रंथ इसे सभी मंत्रों का मूल बताते हैं और क्यों इसे जानने और समझने की सलाह हर युग के महापुरुष देते रहे हैं? आज हम इसी दिव्य रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे यह रहस्य खुलता जाएगा आपको महसूस होगा कि यह केवल एक मंत्र की कहानी नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मिक यात्रा की कहानी है। जब हम इस विशाल ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर यह सब कहां से आया? यह आकाश, यह पृथ्वी, यह सूर्य, यह चंद्रमा, यह अनगिनत तारे और इनके बीच जीवन की यह अद्भुत व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई? विज्ञान हमें अपनी भाषा में उत्तर देता है, दर्शन अपनी भाषा में और अध्यात्म अपनी भाषा में। लेकिन एक बात लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में समान रूप से दिखाई देती है कि सृष्टि का आरंभ किसी न किसी प्रकार के कंपन, स्पंदन या दिव्य ध्वनि से हुआ। कल्पना कीजिए उस समय की जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न कोई रूप था, न कोई नाम, केवल एक अनंत, असीम और मौन अस्तित्व था। फिर उसी मौन से एक सूक्ष्म स्पंदन उत्पन्न हुआ। वह इतना सूक्ष्म था कि उसे सामान्य इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे वही स्पंदन शक्ति बन गया, वही शक्ति ऊर्जा बनी और उसी ऊर्जा से सृष्टि का विस्तार होने लगा। ऋषियों ने उस मूल स्पंदन को एक ध्वनि के रूप में अनुभव किया और उसे AUM कहा। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह किसी धर्म, संप्रदाय या परंपरा तक सीमित नहीं है। इसे उस आद्य ध्वनि का प्रतीक माना गया है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। जब प्राचीन साधक गहन ध्यान में उतरते थे तो उन्हें भीतर एक निरंतर गूंजती हुई ध्वनि का अनुभव होता था। वह ध्वनि किसी वाद्य यंत्र की नहीं थी, किसी मनुष्य द्वारा उत्पन्न नहीं की गई थी। वह मानो स्वयं अस्तित्व की धड़कन थी। इसीलिए कहा गया कि यह मंत्र किसी व्यक्ति द्वारा बनाया नहीं गया, यह खोजा गया। जैसे वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों की खोज करते हैं, वैसे ही आर्षियों ने चेतना के नियमों की खोज की। उन्होंने पाया कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु कंपन कर रही है। परमाणु कंपन कर रहे हैं, ऊर्जा कंपन कर रही है, यहां तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी एक प्रकार की तरंग हैं। और इन सब तरंगों के पीछे एक मूल तरंग है, एक मूल ध्वनि है जिसे उन्होंने ओम के रूप में व्यक्त किया। जब हम इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हम केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते, हम उस मूल स्पंदन के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से ध्यान और योग की परंपराओं में इसका इतना महत्व रहा है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यह ध्वनि 3 भागों से मिलकर बनी है। पहला भाग सृजन का प्रतीक है, दूसरा भाग संरक्षण का और तीसरा भाग परिवर्तन या विलय का। यदि हम प्रकृति को देखें तो यही 3 प्रक्रियाएं हर जगह दिखाई देती हैं। एक बीज अंकुरित होता है, यह सृजन है। वह वृक्ष बनकर बढ़ता है, यह संरक्षण है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह वृक्ष समाप्त होकर पुनः मिट्टी में मिल जाता है, यह परिवर्तन है। यही चक्र निरंतर चलता रहता है। मनुष्य का जीवन भी इसी नियम का पालन करता है। जन्म, जीवन और मृत्यु, विचारों का जन्म, उनका विकास और उनका अंत, ऋतुओं का परिवर्तन, दिन और रात का क्रम, हर जगह वही चक्र कार्य कर रहा है। इसलिए इस मंत्र को केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि अस्तित्व के सार्वभौमिक नियम का प्रतीक माना गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि यह ध्वनि इतनी महत्वपूर्ण है तो अधिकांश लोग इसके वास्तविक अर्थ को क्यों नहीं समझ पाते? इसका कारण यह है कि हम सामान्यतः केवल बाहरी संसार में व्यस्त रहते हैं। हमारा ध्यान लगातार वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों पर लगा रहता है। हम बाहर की आवाजें सुनते हैं लेकिन भीतर की आवाज को सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है। ऋषियों का कहना था कि मनुष्य के भीतर एक गहरा मौन मौजूद है, लेकिन उस मौन तक पहुंचने के लिए मन की अशांति को शांत करना पड़ता है। जब विचारों की भीड़ कम होने लगती है, जब इच्छाओं और भय का शोर धीरे धीरे शांत होता है,
तब साधक अपने भीतर एक नई अनुभूति का अनुभव करता है। उसी अवस्था में उसे उस दिव्य ध्वनि की झलक मिलने लगती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। मंत्र का वास्तविक प्रभाव केवल उसके शब्दों में नहीं है। यदि केवल शब्दों में ही शक्ति होती तो कोई भी व्यक्ति कुछ बार उच्चारण करके तुरंत महान आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मंत्र एक कुंजी की तरह है। कुंजी तभी काम करती है जब उसे सही ताले में सही प्रकार से लगाया जाए। उसी प्रकार मंत्र तभी गहराई से प्रभाव डालता है जब उसके साथ एकाग्रता, श्रद्धा और जागरूकता जुड़ती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल ओम का उच्चारण करने से जीवन बदल सकता है? इसका उत्तर यह है कि केवल यांत्रिक दोहराव से नहीं, लेकिन यदि इसे समझदारी, धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ किया जाए तो यह मन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर इस ध्वनि का जप करता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे वर्तमान क्षण में स्थिर होने लगता है। उसके विचारों की गति कम होने लगती है। उसके भीतर स्पष्टता और संतुलन विकसित होने लगता है। आधुनिक जीवन में मनुष्य जितना बाहरी रूप से जुड़ा हुआ है उतना ही भीतर से बिखरा हुआ भी दिखाई देता है। सूचना की अधिकता, प्रतिस्पर्धा, तनाव और अनिश्चितता ने मन को लगातार सक्रिय बनाए रखा है। ऐसे में यह दिव्य ध्वनि एक स्मरण कराती है कि हमारे भीतर एक ऐसा केंद्र भी है जो परिस्थितियों से परे है। एक ऐसा स्थान जहां शांति है, स्थिरता है और गहरा संतुलन है। प्राचीन साधक कहते थे कि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है तो उसके भीतर सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। पहले वह अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझने लगता है, फिर वह अपनी भावनाओं पर अधिक जागरूक हो जाता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक गहरी चेतना भी है जो हर अनुभव की साक्षी है। यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है तब तक वह बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में रहता है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी गहरी चेतना का अनुभव होने लगता है उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। इसी कारण प्राचीन गुरुओं ने कहा कि इस मंत्र का उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं है, इसका अंतिम उद्देश्य आत्म जागरण है। यह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने का माध्यम है। यह उसे याद दिलाता है कि वह केवल सीमित व्यक्तित्व नहीं बल्कि असीम चेतना का एक अंश है। जब कोई साधक पहली बार इस विचार को सुनता है तो उसे यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा लग सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ यह अवधारणा धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगती है और आध्यात्मिक परंपराओं में अनुभव को ही वास्तविक ज्ञान माना गया है। इसीलिए इस मंत्र को केवल सुनना पर्याप्त नहीं माना गया, इसे जीना, महसूस करना और अपने भीतर उतारना आवश्यक बताया गया। क्योंकि शब्द केवल दिशा दिखाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मंजिल तक पहुंचने के लिए स्वयं यात्रा करनी पड़ती है और यही इस दिव्य ध्वनि का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं बनाती बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने में सहायता करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिस सत्य की खोज हम बाहर कर रहे हैं उसकी झलक हमारे अपने भीतर मौजूद है, और जब मनुष्य उस झलक को पहचान लेता है तब उसके लिए जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। जब कोई साधक इस दिव्य ध्वनि के महत्व को समझना शुरू करता है तब उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि यह ध्वनि वास्तव में इतनी महान है, यदि इसे सृष्टि का मूल स्पंदन कहा गया है, तो फिर प्राचीन काल में इसे गुप्त क्यों रखा गया? क्यों आर्षि और महापुरुष इसके बारे में संकेत तो देते थे, लेकिन इसके गहरे अनुभव को हर किसी के सामने खुलकर व्यक्त नहीं करते थे? क्या इसके पीछे कोई रहस्य था या फिर कोई ऐसी बात थी जिसे केवल अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता था? वास्तव में जब प्राचीन ग्रंथों में किसी मंत्र या ज्ञान को गुप्त कहा जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उसे किसी तिजोरी में बंद कर दिया गया था। उसका अर्थ कुछ और होता है। गुप्त वह नहीं होता जो छिपाया गया हो, गुप्त वह होता है जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदित होता है लेकिन उसकी वास्तविक प्रकृति को बहुत कम लोग समझते हैं। जैसे हवा हर समय हमारे आसपास मौजूद रहती है लेकिन हम उसका महत्व तब समझते हैं जब वह रुक जाती है, उसी प्रकार यह दिव्य सत्य भी हर समय हमारे भीतर मौजूद है लेकिन हमारी चेतना उस पर केंद्रित नहीं होती। ऋषियों का कहना था कि मनुष्य का मन बाहर की ओर भागता है। वह वस्तुओं, इच्छाओं, उपलब्धियों और अनुभवों के पीछे दौड़ता रहता है। इस दौड़ में वह अपने भीतर के उस मौन को भूल जाता है जहां वास्तविक शांति निवास करती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को गुप्त कहा गया,
क्योंकि उसे शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा से प्राप्त किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को समुद्र का वर्णन किया जाए, लेकिन उसने कभी समुद्र देखा ही ना हो। आप उसे हजारों शब्दों में समझा सकते हैं कि समुद्र कितना विशाल है, उसकी लहरें कैसी होती हैं, उसका रंग कैसा दिखाई देता है, लेकिन जब तक वह स्वयं समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसे नहीं देखेगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक सत्य भी अनुभव का विषय है। यही कारण था कि प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को केवल जानकारी नहीं देते थे, वे उन्हें साधना का मार्ग दिखाते थे। वे कहते थे कि यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा, तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा, क्योंकि जो ज्ञान केवल शब्दों से प्राप्त होता है वह परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वह जीवन भर साथ रहता है। कई लोग सोचते हैं कि गुप्त मंत्र का अर्थ कोई ऐसा विशेष शब्द है जिसे सुनते ही चमत्कार होने लगेंगे, लेकिन प्राचीन परंपरा का दृष्टिकोण अलग था। उनके अनुसार सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब एक क्रोधित व्यक्ति शांत हो जाता है, ये चमत्कार है। जब भय से भरा हुआ व्यक्ति निर्भय हो जाता है, ये चमत्कार है। जब भ्रम में जीने वाला व्यक्ति स्पष्टता प्राप्त कर लेता है, ये चमत्कार है। और जब कोई मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। इसीलिए गुप्त ज्ञान को हमेशा पात्रता से जोड़ा गया। पात्रता का अर्थ किसी विशेष जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति से नहीं था। पात्रता का अर्थ था मन की तैयारी। यदि कोई व्यक्ति केवल जिज्ञासा के कारण ज्ञान चाहता है तो उसे सीमित लाभ मिलता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज के लिए समर्पित है तो वही ज्ञान उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। एक प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि एक युवक एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे वह रहस्य बताइए जिससे मैं परम सत्य को जान सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम वास्तव में उसे जानना चाहते हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ। संत उसे नदी के किनारे ले गए। दोनों पानी में उतरे। अचानक संत ने युवक का सिर पानी के भीतर दबा दिया। कुछ क्षणों तक युवक संघर्ष करता रहा। जब वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा, तब संत ने उसका सिर बाहर निकाला। युवक क्रोधित होकर बोला, आपने ऐसा क्यों किया? संत ने पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता महसूस हो रही थी? युवक ने कहा, सांस की। तब संत बोले, जिस दिन तुम्हें सत्य की आवश्यकता उसी तीव्रता से महसूस होगी जिस तीव्रता से अभी सांस की आवश्यकता महसूस हुई थी, उसी दिन तुम उसे जान जाओगे। यह कथा हमें बताती है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल बौद्धिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, यह आंतरिक प्यास का विषय है। और यही कारण है कि गुप्त ज्ञान को हर किसी के सामने केवल शब्दों में प्रकट नहीं किया जाता था, क्योंकि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण साधक की तैयारी होती है। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है तो वह एक और महत्वपूर्ण बात समझने लगता है। वह यह कि मंत्र का वास्तविक उद्देश्य किसी बाहरी शक्ति को प्रसन्न करना नहीं है, उसका उद्देश्य स्वयं साधक को परिवर्तित करना है। मंत्र कोई जादुई सूत्र नहीं, बल्कि चेतना को परिष्कृत करने का साधन है। मान लीजिए किसी कमरे में वर्षों से अंधकार है। यदि कोई व्यक्ति उस अंधकार को बाहर निकालने की कोशिश करे तो क्या वह सफल होगा? नहीं। अंधकार को हटाने का केवल एक तरीका है, प्रकाश जलाना। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मन के भीतर उपस्थित भ्रम, भय और नकारात्मकता को सीधे हटाने की आवश्यकता नहीं होती। चेतना में जागरूकता का प्रकाश आने लगे तो वे स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि प्राचीन साधक मंत्र को प्रकाश का माध्यम मानते थे। वे कहते थे कि जब साधक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जप करता है तो उसके भीतर एक नई जागरूकता विकसित होने लगती है। पहले वह अपने विचारों को देखने लगता है, फिर वह समझने लगता है कि हर विचार सत्य नहीं होता। धीरे धीरे वह अपने मन का स्वामी बनने लगता है, उसका दास नहीं। लेकिन इस मार्ग में एक चुनौती भी होती है। अधिकांश लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं। वे कुछ दिन अभ्यास करते हैं और फिर सोचते हैं कि कोई विशेष अनुभव क्यों नहीं हुआ, जबकि प्रकृति का नियम धैर्य है। एक बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बन जाता, उसे समय चाहिए, उसे मिट्टी, पानी और धूप चाहिए। उसी प्रकार आध्यात्मिक विकास भी धीरे धीरे होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करे तो शुरू में उसे केवल बेचैनी दिखाई दे सकती है। उसे लगेगा कि उसका मन पहले से अधिक भटक रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। पहले भी मन उतना ही भटकता था, अंतर केवल इतना है कि अब वह उसे देख पा रहा है। यही जागरूकता का आरंभ है। धीरे धीरे यह जागरूकता बढ़ने लगती है। साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसा साक्षी मौजूद है जो हर विचार, हर भावना
और हर अनुभव को देख रहा है। यह साक्षी स्वयं विचार नहीं है, यह स्वयं भावना नहीं है, यह वह चेतना है जो सब कुछ जान रही है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, क्योंकि अब साधक केवल मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने अस्तित्व की गहराइयों को समझने लगा होता है। वह देखता है कि जीवन में जो कुछ भी बदलता रहता है वह उसका अंतिम स्वरूप नहीं है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा समान रहता है। प्राचीन ऋषियों ने इसी सत्य को आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है, वह केवल साक्षी है। और जब साधक इस सत्य को समझने लगता है तब उसके भय कम होने लगते हैं, क्योंकि अधिकांश भय परिवर्तन से जुड़े होते हैं। लेकिन जो अपने भीतर उस अपरिवर्तनीय तत्व को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन का अर्थ बदल जाता है। यही वह कारण है कि गुप्त ज्ञान को केवल सूचना के रूप में नहीं देखा गया। यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया थी। इसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र बनाना था। जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि संसार की लगभग हर महान आध्यात्मिक परंपरा ने भीतर की यात्रा पर बल दिया है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही दिखाई देता है, मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान का बोध कराना। और यही इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं उसकी शुरुआत भीतर से होती है। जिस शांति की तलाश हम परिस्थितियों में करते हैं उसका स्रोत हमारे अपने अस्तित्व में है। जिस आनंद को हम वस्तुओं में ढूंढते हैं उसकी झलक हमारी चेतना के भीतर मौजूद है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अभ्यास आवश्यक है, इसके लिए धैर्य आवश्यक है, इसके लिए ईमानदारी आवश्यक है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर कोई दूसरे के अनुभव को उधार नहीं ले सकता। हर व्यक्ति को स्वयं चलना पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन गुरु कहते थे कि वास्तविक रहस्य शब्दों में नहीं, साधना में छिपा है। मंत्र केवल द्वार है, यात्रा उसके बाद शुरू होती है। और जो व्यक्ति उस यात्रा पर निकलने का साहस करता है वही धीरे धीरे उन सत्यों को जान पाता है जिन्हें सामान्य दृष्टि कभी नहीं देख पाती। जब यह समझ विकसित होने लगती है तब साधक को महसूस होता है कि गुप्त ज्ञान वास्तव में कहीं बाहर छिपा हुआ नहीं था, वह तो हमेशा से उसके भीतर मौजूद था। केवल उसकी दृष्टि बाहर की ओर लगी हुई थी। जैसे ही दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है वैसे ही एक नया संसार खुलने लगता है। शांति का संसार, जागरूकता का संसार और उस दिव्य सत्य का संसार जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटकता रहा है। और यहीं से आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि मंत्र क्या है, बल्कि यह बन जाता है कि वह चेतना क्या है जो मंत्र को सुनती है, जो अनुभव करती है और जो अंततः स्वयं सत्य का अनुभव बन जाती है। जब साधक अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना शुरू करता है और यह समझने लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल शब्दों या मान्यताओं का विषय नहीं बल्कि अनुभव का विषय है, तब उसके सामने एक और गहरा रहस्य खुलने लगता है। वह यह कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह निरंतर परिवर्तन के नियम के अधीन है। फिर भी इस परिवर्तन के पीछे एक अद्भुत व्यवस्था कार्य कर रही है। यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर चीज किसी न किसी उद्देश्यपूर्ण क्रम में घटित हो रही है। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं, बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष फल देता है और फिर पुनः बीज उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य बुद्धि पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखे हुए है। प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को समझाने के लिए अनेक प्रतीकों का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि सृष्टि केवल उत्पन्न ही नहीं होती, वह निरंतर संचालित भी होती है। यदि केवल निर्माण होता और संरक्षण न होता तो कोई भी वस्तु टिक नहीं पाती। यदि केवल जन्म होता और विकास न होता तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए उन्होंने संरक्षण की उस शक्ति को विशेष महत्व दिया जो हर क्षण ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो यह सत्य और स्पष्ट हो जाता है। हम प्रतिदिन सांस लेते हैं, हमारा हृदय धड़कता है, शरीर की असंख्य प्रक्रियाएं बिना हमारे सचेत प्रयास के चलती रहती हैं। हम सोते हैं फिर भी शरीर अपना कार्य करता रहता है। हम जागते हैं तो भी प्रकृति की अनगिनत शक्तियां हमारे लिए कार्यरत रहती हैं। यदि इन शक्तियों का संतुलन एक क्षण के लिए भी बिगड़ जाए तो जीवन कठिन हो सकता है। यही कारण है कि प्राचीन साधकों ने कहा कि इस संसार का आधार केवल सृजन नहीं बल्कि संरक्षण भी है। निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन उसे संतुलित रूप से बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। एक घर बनाना एक बात है, उसे वर्षों तक संभाल कर रखना दूसरी बात है।
एक वृक्ष लगाना एक बात है, उसे बड़ा करना दूसरी बात है। एक संबंध स्थापित करना एक बात है, उसे प्रेम और विश्वास से निभाना दूसरी बात है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी एक ऐसी शक्ति कार्य करती है जो व्यवस्था, संतुलन और सामंजस्य को बनाए रखती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में संरक्षण के सिद्धांत को अत्यंत सम्मान दिया गया। यह केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा नियम है। जब साधक मंत्र के साथ बैठता है और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने लगता है, तो वह अनुभव करता है कि उसके भीतर भी अनेक प्रकार की शक्तियां सक्रिय हैं। कुछ विचार उसे अस्थिर बनाते हैं, कुछ शांत करते हैं, कुछ भावनाएं उसे भय की ओर ले जाती हैं, कुछ साहस की ओर, कुछ इच्छाएं उसे बिखेर देती हैं, कुछ उसे केंद्रित करती हैं। इस आंतरिक संघर्ष के बीच एक ऐसी शक्ति भी मौजूद होती है जो उसे संतुलित रखने का प्रयास करती है। यही संतुलन आध्यात्मिक जीवन का आधार है। यदि मन अत्यधिक उत्तेजित हो जाए तो शांति खो जाती है। यदि मन अत्यधिक निष्क्रिय हो जाए तो जागरूकता कम हो जाती है। इसलिए साधना का उद्देश्य किसी एक चरम अवस्था में पहुंचना नहीं, बल्कि संतुलन विकसित करना है। यह संतुलन धीरे धीरे विकसित होता है। पहले साधक अपने विचारों को पहचानता है, फिर वह समझता है कि हर विचार का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद वह अपनी भावनाओं को समझने लगता है। वह देखता है कि क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, प्रसन्नता आती है और चली जाती है। इन सब के बीच एक ऐसा साक्षी है जो स्थिर रहता है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, वैसे वैसे साधक जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी घटनाएं उसे विचलित कर देती थीं, अब वह अधिक शांत रहने लगता है। पहले जहां असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वह उसे सीख के रूप में देखने लगता है। पहले जहां भविष्य की चिंता उसे परेशान करती थी, अब वह वर्तमान क्षण में अधिक उपस्थित रहने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह उसी प्रकार धीरे धीरे विकसित होता है जैसे सुबह का प्रकाश अंधकार को हटाता है। सूर्य के उदय होते ही रात तुरंत समाप्त नहीं होती। पहले क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है और अंततः सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता भी इसी प्रकार विकसित होती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र का जप करता है, तो वह केवल ध्वनि का अभ्यास नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर स्थिरता का निर्माण कर रहा होता है। प्रत्येक जप उसके मन को थोड़ा और केंद्रित करता है, प्रत्येक अभ्यास उसे थोड़ा और जागरूक बनाता है, प्रत्येक क्षण उसे अपने वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां शांति बनी रह सकती है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से उत्पन्न नहीं होती, यह भीतर से आती है। यही कारण है कि अनेक महापुरुषों ने कहा कि वास्तविक सुरक्षा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। बाहरी संसार हमेशा बदलता रहेगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, कभी लाभ होगा, कभी हानि। यदि हमारी शांति इन परिस्थितियों पर आधारित होगी तो वह भी लगातार बदलती रहेगी। लेकिन यदि हमारी शांति भीतर के केंद्र से आती है तो वह अधिक स्थायी बन सकती है। यहीं से साधक एक और गहरा सत्य समझने लगता है, वह यह कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है। उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संसार की सारी सफलताएं प्राप्त कर ले, लेकिन भीतर से अशांत रहे, तो क्या वह वास्तव में संतुष्ट होगा? दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के भीतर गहरी शांति और संतुलन हो, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। इसीलिए प्राचीन ज्ञान परंपराओं में आंतरिक विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी संसार को जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के संसार को भी समझना चाहिए, क्योंकि बाहरी संघर्षों का मूल अक्सर भीतर की अशांति में छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के संसार को समझना शुरू करता है, तो उसे यह भी दिखाई देने लगता है कि उसके अधिकांश दुख, अपेक्षाओं और आसक्तियों से जुड़े हुए हैं। वह किसी विशेष परिणाम की अपेक्षा करता है, और जब वह परिणाम नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है। वह किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाता है, और जब परिवर्तन आता है तो उसे पीड़ा होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से प्रेम न किया जाए या संबंधों से दूरी बना ली जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रेम और आसक्ति में अंतर समझा जाए। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि आसक्ति भय उत्पन्न करती है। प्रेम वर्तमान में जीता है, जबकि आसक्ति भविष्य की चिंता में उलझी रहती है। मंत्र का अभ्यास धीरे धीरे इस अंतर को स्पष्ट करने लगता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने अनुभवों को अधिक स्पष्टता से देख पाता है। वह समझने लगता है कि कौन सी चीज उसे वास्तव में आनंद देती है
और कौन सी केवल क्षणिक उत्तेजना प्रदान करती है। धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह बाहरी उपलब्धियों को पूरी तरह त्यागता नहीं, लेकिन उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य भी नहीं मानता। वह समझने लगता है कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता का एक गहरा आयाम भी है अपने भीतर संतुलित, जागरूक और शांत बने रहना। जैसे जैसे यह समझ विकसित होती है, साधक अपने आसपास की दुनिया को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। पहले जहां उसे केवल संघर्ष दिखाई देता था, अब उसे सीख दिखाई देने लगती है। पहले जहां उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, अब उसे अवसर दिखाई देने लगते हैं। पहले जहां वह परिस्थितियों को दोष देता था, अब वह अपनी प्रतिक्रिया को समझने का प्रयास करता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं। चुनौतियां बनी रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तो अनुभव भी बदलने लगता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जिस संतुलन की वह खोज कर रहा था, वह कहीं बाहर नहीं था, वह उसके भीतर ही मौजूद था। मंत्र केवल उसे उस संतुलन की याद दिलाने का माध्यम बना। वह समझने लगता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने में है। वास्तविक विजय संसार को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन पर अधिकार प्राप्त करने में है। और जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता कठोरता नहीं होती, बल्कि लचीलापन होती है। यह उसे जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संतुलित रहने की क्षमता देती है। वह जानता है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो परिवर्तन से परे है। यही अनुभव उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है, क्योंकि अब वह केवल ज्ञान सुन नहीं रहा, बल्कि उसे जीने लगा है। अब वह केवल मंत्र का अर्थ समझ नहीं रहा, बल्कि उसके प्रभाव को अपने भीतर अनुभव करने लगा है। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता जाता है, वैसे वैसे उसके सामने चेतना के और भी सूक्ष्म रहस्य खुलने लगते हैं, जो उसे उस सत्य के ओर निकट ले जाते हैं जिसकी खोज में मानवता सदियों से प्रयास करती रही है। जैसे जैसे साधक की यात्रा आगे बढ़ती है, वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं रह जाता। अब तक उसने मंत्र के महत्व को समझा, संतुलन की शक्ति को समझा, अपने भीतर के साक्षी को पहचानने की शुरुआत की। लेकिन अब उसके सामने एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है। यदि मेरे भीतर वास्तव में कोई ऐसा केंद्र मौजूद है जो स्थिर है, शांत है और परिवर्तन से परे है, तो मैं उसे स्पष्ट रूप से अनुभव क्यों नहीं कर पाता? आखिर कौन सी चीज मुझे उससे दूर रखती है? यहीं से मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, उसका अपना मन। यही मन उसे संसार के अनुभव कराता है, यही मन उसे ज्ञान की ओर ले जा सकता है, और यही मन उसे भ्रम में भी रख सकता है। प्राचीन साधकों ने मन की तुलना एक चंचल बंदर से की थी, एक ऐसा बंदर जो एक क्षण भी स्थिर नहीं बैठता। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में, कभी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, कभी भय से घिर जाता है, कभी सफलता के सपने देखता है, कभी असफलताओं की यादों में उलझ जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर अपने विचारों को देखने का प्रयास करे, तो उसे तुरंत यह बात समझ में आने लगेगी। वह देखेगा कि विचार बिना रुके आते जाते रहते हैं। एक विचार समाप्त भी नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। ऐसा लगता है मानो मन के भीतर निरंतर एक भीड़ चल रही हो। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की गहरी शांति को अनुभव नहीं कर पाते। शांति अनुपस्थित नहीं होती, बल्कि विचारों का शोर इतना अधिक होता है कि वह सुनाई नहीं देती। जैसे किसी कमरे में बहुत तेज संगीत बज रहा हो, तो बाहर बह रही हवा की मधुर ध्वनि सुनाई नहीं देती। हवा वहां होती है, लेकिन हमारा ध्यान उस तक नहीं पहुंच पाता। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य विचारों से युद्ध करना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोक देना है, लेकिन ऐसा करने का प्रयास अक्सर और अधिक संघर्ष पैदा करता है। जितना अधिक हम किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही अधिक लौट कर आता है। आशियो ने एक अलग मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि विचारों को रोकने का प्रयास मत करो, केवल उन्हें देखो, उन्हें आने दो, जाने दो। जैसे आकाश बादलों को आने और जाने देता है, वैसे ही अपनी चेतना को विचारों का साक्षी बनने दो। शुरुआत में यह सरल नहीं लगता, क्योंकि वर्षों से हमारी आदत रही है कि हम हर विचार के साथ बह जाते हैं। यदि मन में कोई चिंता आती है, तो हम तुरंत उसके पीछे चल पड़ते हैं। यदि कोई इच्छा आती है, तो हम उसी में उलझ जाते हैं। यदि कोई पुरानी स्मृति आती है, तो हम उसमें खो जाते हैं।
लेकिन जब धीरे धीरे साक्षी भाव विकसित होने लगता है, तब एक नया अनुभव जन्म लेता है। साधक देखता है कि विचार तो आ रहे हैं, लेकिन वह स्वयं विचार नहीं है। भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन वह स्वयं भावना नहीं है। शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, लेकिन वह स्वयं केवल शरीर नहीं है। उसके भीतर कोई ऐसा तत्व है जो इन सबको देख रहा है। यह अनुभव जितना सरल सुनाई देता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि जीवन भर हम स्वयं को उन्हीं चीजों के साथ जोड़ते रहे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। यदि शरीर बीमार हो जाए तो हम कहते हैं मैं बीमार हूं। यदि मन दुखी हो जाए तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन जब साक्षी भाव विकसित होता है तो दृष्टिकोण बदलने लगता है। व्यक्ति अनुभव करता है कि बीमारी शरीर में है, दुख मन में है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा भी है जो इन दोनों को देख रहा है। यहीं से भीतर की स्वतंत्रता का जन्म होता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को हर विचार और हर भावना के साथ जोड़कर देखते हैं, तब तक हम उनके दास बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें देखने लगते हैं, वैसे ही उनके ऊपर हमारा अधिकार बढ़ने लगता है। धीरे धीरे साधक को एक और आश्चर्यजनक बात समझ में आने लगती है। वह यह कि उसके अधिकांश भय वास्तविकता से नहीं बल्कि कल्पना से उत्पन्न होते हैं। मन भविष्य की संभावनाओं की कहानियां बनाता है और फिर उन्हीं कहानियों से डरने लगता है। वह अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराता है और उनसे पीड़ा अनुभव करता रहता है। लेकिन जब चेतना वर्तमान क्षण में स्थिर होने लगती है, तब यह स्पष्ट दिखाई देता है कि इस क्षण में अक्सर सब कुछ ठीक होता है। समस्या उस क्षण में नहीं होती, बल्कि उन मानसिक कहानियों में होती है जिन्हें मन लगातार बना रहा होता है। इसीलिए साधना का एक बड़ा उद्देश्य वर्तमान क्षण में जागना है। वर्तमान क्षण ही जीवन का वास्तविक द्वार है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र के साथ बैठता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान वर्तमान में स्थिर होने लगता है। ध्वनि उसके लिए एक आधार बन जाती है। जैसे समुद्र में चल रहे जहाज को दिशा दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ होता है, वैसे ही मंत्र चेतना को बार बार वर्तमान में लौटने का अवसर देता है। समय के साथ साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर पहले की तुलना में अधिक शांति है, लेकिन यह केवल शुरुआत होती है, क्योंकि शांति के बाद एक और गहरा अनुभव उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे महसूस हो सकता है कि उसके भीतर केवल मौन ही नहीं है, बल्कि उस मौन में एक सूक्ष्म जीवंतता भी है। यह कोई साधारण मौन नहीं है। यह ऐसा मौन है जो खाली नहीं बल्कि जागृत है। ऐसा मौन जिसमें उपस्थिति है, ऐसा मौन जिसमें चेतना स्वयं को अनुभव कर रही है। प्राचीन योगियों ने इस अनुभव को अनेक नाम दिए। किसी ने इसे आत्मा कहा, किसी ने चैतन्य कहा, किसी ने परम प्रकाश कहा। नाम चाहे जो भी हो, अनुभव एक ही था। अपने भीतर उस जीवंत उपस्थिति का अनुभव जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन विचारों और विकर्षणों के कारण स्पष्ट नहीं हो पाती थी। जब साधक पहली बार इस अनुभव की झलक पाता है, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब आध्यात्मिकता उसके लिए केवल सिद्धांत नहीं रह जाती, अब यह एक जीवित अनुभव बन जाती है। वह समझने लगता है कि ऋषियों ने जिन बातों का वर्णन किया था, वे केवल कल्पनाएं नहीं थीं, वे चेतना की वास्तविक संभावनाओं की ओर संकेत कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इस अवस्था में भी अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से कार्य कर सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करता है, उसका मन कह सकता है मैं विशेष हूं, मैंने कुछ महान प्राप्त कर लिया है। और यही वह स्थान है जहां अनेक साधक रुक जाते हैं। इसीलिए प्राचीन गुरुओं ने विनम्रता पर इतना बल दिया। उन्होंने कहा कि जितनी गहराई से अनुभव बढ़े, उतनी ही विनम्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि सत्य का अनुभव व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसे यह दिखाता है कि अस्तित्व कितना विशाल है और व्यक्तिगत अहंकार कितना सीमित। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि आध्यात्मिक यात्रा कोई उपलब्धि नहीं है। यह स्वयं को बड़ा बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि झूठी पहचान को छोड़ने की प्रक्रिया है। यह कुछ नया बनने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। और जब यह समझ गहरी होती है, तब उसके भीतर एक अद्भुत सहजता आने लगती है। वह जीवन के साथ संघर्ष कम करने लगता है। वह परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखता है। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं होता, बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखना होता है। वह समझता है कि नदी इसीलिए समुद्र तक पहुंच पाती है क्योंकि वह बहना जानती है। यदि वह हर मोड़ पर संघर्ष करने लगे तो उसकी यात्रा कठिन हो जाएगी। उसी प्रकार जीवन भी एक प्रवाह है। जितना अधिक हम वास्तविकता का विरोध करते हैं, उतना अधिक तनाव पैदा होता है। जितना अधिक हम जागरूकता के साथ जीवन को स्वीकार करते हैं, उतनी अधिक सहजता विकसित होती है।
धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जिस शांति की वह खोज कर रहा था वह कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, वह अभी और यहीं उपलब्ध है। उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। और जब यह पहचान गहरी होने लगती है तब मंत्र का अर्थ भी बदल जाता है। अब वह केवल उच्चारित की जाने वाली ध्वनि नहीं रह जाता, वह चेतना को उसके स्रोत की ओर लौटाने वाला माध्यम बन जाता है। वह साधक को बार बार याद दिलाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से कहीं अधिक विशाल है। यही वह अवस्था है जहां भीतर की यात्रा वास्तव में जीवंत होने लगती है, क्योंकि अब साधक केवल ज्ञान एकत्र नहीं कर रहा होता, वह स्वयं ज्ञान का अनुभव बन रहा होता है। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता जाता है वैसे वैसे उसके सामने चेतना के और भी सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं, जिनके पार वह उस सत्य की ओर स्पष्ट झलक पाने वाला है जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। जब साधक इस बिंदु तक पहुंचता है तब उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। पहले वह शांति की खोज कर रहा था, फिर उसने साक्षी भाव को समझना शुरू किया और अब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर जो मौन है वह केवल व्यक्तिगत नहीं है, वह किसी सीमित व्यक्ति का मौन नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े अस्तित्व की झलक है। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। अधिकांश लोग स्वयं को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि उनका अस्तित्व बाकी दुनिया से अलग है। मैं यहां हूं, बाकी संसार वहां है। मैं अलग हूं, दूसरे लोग अलग हैं। यह दृष्टिकोण सामान्य जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अधूरा है, क्योंकि जैसे जैसे चेतना गहरी होती है साधक अनुभव करने लगता है कि जीवन उतना विभाजित नहीं है जितना दिखाई देता है। यदि हम समुद्र को देखें तो उसकी सतह पर असंख्य लहरें दिखाई देती हैं। हर लहर अलग लगती है, कोई बड़ी है, कोई छोटी, कोई तेज है, कोई धीमी। यदि कोई लहर स्वयं को केवल लहर माने तो उसे लगेगा कि वह बाकी लहरों से अलग है, लेकिन यदि वह अपनी गहराई को समझे तो उसे पता चलेगा कि वह वास्तव में समुद्र से अलग नहीं है। उसका जन्म समुद्र से हुआ है, उसका अस्तित्व समुद्र पर आधारित है और अंततः वह समुद्र में ही विलीन हो जाएगी। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य और परम चेतना के संबंध को समझाने के लिए इसी प्रकार के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति चेतना की एक अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य की अनगिनत किरणें होती हैं, वैसे ही चेतना अनगिनत रूपों में स्वयं को व्यक्त करती है। बाहरी रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मूल स्रोत एक ही है। जब तक यह केवल एक विचार है तब तक इसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब ध्यान और जागरूकता के माध्यम से इसका अनुभव होने लगता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। साधक अनुभव करता है कि उसके और दूसरों के बीच जो दूरी दिखाई देती थी वह उतनी वास्तविक नहीं है जितनी पहले लगती थी। यही कारण है कि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को अधिक दयालु बनाती है। यदि कोई वास्तव में अपने भीतर की चेतना को पहचानने लगता है तो वह दूसरों में भी उसी चेतना की झलक देखने लगता है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है और शांति चाहता है। इस समझ से करुणा जन्म लेती है, और करुणा कोई नैतिक नियम नहीं है, यह चेतना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब विभाजन कम होता है तो करुणा अपने आप बढ़ती है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर जो शांति है वह केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि ध्यान के दौरान शांति मिले और बाकी समय जीवन तनाव, क्रोध और भ्रम में बीते तो यात्रा अधूरी रह जाती है। वास्तविक साधना तब शुरू होती है जब ध्यान की जागरूकता जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगती है। वह अपने बोलने के ढंग में जागरूक होने लगता है, वह अपने विचारों को अधिक ध्यान से देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं भी उसके जीवन की दिशा तय करती हैं। पहले जहां वह तुरंत क्रोधित हो जाता था, अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखता है। पहले जहां वह हर आलोचना से आहत हो जाता था, अब वह उसे अधिक संतुलन से देख पाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगता है। लोग शायद यह न समझ पाए कि उसके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन वे उसकी उपस्थिति में अंतर महसूस करने लगते हैं। उसके शब्दों में अधिक स्थिरता होती है, उसके व्यवहार में अधिक सहजता होती है, उसकी आंखों में अधिक स्पष्टता दिखाई देती है। यह सब किसी विशेष प्रयास का परिणाम नहीं होता, यह भीतर की जागरूकता का स्वाभाविक प्रभाव होता है। जैसे किसी कमरे में दीपक जल जाए तो प्रकाश अपने आप फैलता है, वैसे ही चेतना में जागृति आने लगे तो उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे साधक एक और महत्वपूर्ण बात समझने लगता है।
वह यह कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां बदल जाएंगी तो वे सुखी हो जाएंगे। यदि उन्हें अधिक धन मिल जाए, बेहतर अवसर मिल जाए या अनुकूल लोग मिल जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनुभव बार बार दिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी संतोष नहीं दे पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि बाहरी उपलब्धियां महत्वहीन हैं। वे जीवन को सुविधाजनक बना सकती हैं, वे अवसर प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वे उस गहरे खालीपन को नहीं भर सकती जो स्वयं से अलगाव के कारण उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इतिहास में ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, फिर भी भीतर से अशांत रहे, और ऐसे लोग भी हुए जिनके पास बहुत कम था, फिर भी वे गहरे संतोष में जीते थे। अंतर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था में था। जब साधक इस सत्य को समझने लगता है, तब उसकी खोज और परिपक्व हो जाती है। अब वह केवल अनुभवों के पीछे नहीं भागता, अब वह सत्य की खोज करता है। वह जानना चाहता है कि वह कौन है जो इन सभी अनुभवों को जी रहा है। यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बन जाता है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा है। अधिकांश लोग इसका उत्तर अपने नाम, पेशे, संबंधों या उपलब्धियों के आधार पर देते हैं। लेकिन ये सब बदल सकते हैं। नाम बदल सकता है, काम बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं। तब वह कौन सा तत्व है जो हमेशा बना रहता है? जब साधक इस प्रश्न के साथ भीतर उतरता है, तो उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि उसकी वास्तविक पहचान किसी भूमिका में नहीं है। भूमिकाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे उसकी अंतिम पहचान नहीं है। वह पिता हो सकता है, माता हो सकती है, मित्र हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, लेकिन ये सभी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। इनके पीछे एक ऐसी चेतना है जो हमेशा उपस्थित रहती है। यहीं से आत्मबोध की झलक मिलने लगती है। ये कोई अचानक होने वाली घटना भी हो सकती है और धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ भी। लेकिन जब यह समझ आती है, तो व्यक्ति का जीवन देखने का तरीका बदल जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह जीवन के प्रवाह से अलग नहीं है। वह उसी विशाल अस्तित्व का एक हिस्सा है जो हर जगह कार्य कर रहा है। वही चेतना वृक्षों में जीवन के रूप में प्रकट होती है, वही पक्षियों के गीत में, वही नदियों के प्रवाह में, वही तारों की चमक में और वही मनुष्य की जागरूकता में। इस अनुभव के साथ एक गहरी विनम्रता आती है, क्योंकि अब व्यक्ति समझता है कि वह अकेला नहीं है। उसका अस्तित्व किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करता है और उसके साथ सामंजस्य में जीना सीखता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आता है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। सामान्यतः लोग प्रेम को भावनात्मक आकर्षण या अपेक्षाओं से जोड़ते हैं, लेकिन जब चेतना गहरी होती है, तो प्रेम एक अलग रूप में प्रकट होता है। वह किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह जीवन के प्रति एक खुलापन बन जाता है, एक स्वीकार्यता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से प्रेम इसलिए नहीं करता कि उसे बदले में कुछ प्राप्त होगा। वह प्रेम करता है क्योंकि उसका हृदय खुला हुआ है। जैसे फूल अपनी सुगंध सभी दिशाओं में फैलाता है, वैसे ही जागृत चेतना स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा का प्रसार करती है। यही वह अवस्था है जहां साधक को महसूस होने लगता है कि मंत्र का वास्तविक उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं था। उसका उद्देश्य चेतना को उसके स्रोत की याद दिलाना था। वह स्रोत जो हमेशा उपस्थित है, लेकिन जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और जब यह स्मरण गहरा होने लगता है, तब जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। सफलता भी सिखाती है, असफलता भी, खुशी भी सिखाती है, दुख भी, मिलन भी सिखाता है, बिछड़ना भी। क्योंकि अब साधक हर घटना को जागरूकता की दृष्टि से देखने लगा है। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं है। जीवन लगातार उसे जगाने का प्रयास कर रहा है। हर अनुभव उसे कुछ दिखाना चाहता है। हर परिस्थिति उसे अधिक परिपक्व बनाने की क्षमता रखती है। और इसी समझ के साथ उसकी यात्रा एक और गहरे चरण में प्रवेश करती है। अब वह केवल शांति का अनुभव नहीं कर रहा, अब वह उस एकत्व की झलक पाने लगा है जहां व्यक्तिगत और सार्वभौमिक के बीच की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। वहीं से आगे चेतना के और भी गहन रहस्य प्रकट होने वाले हैं, जहां साधक केवल सत्य को खोजता नहीं, बल्कि स्वयं सत्य की उपस्थिति में जीना सीखने लगता है। जैसे जैसे साधक की चेतना परिपक्व होती जाती है, उसके भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगता है। पहले वह ज्ञान की खोज में था, फिर उसने अपने भीतर शांति की झलक देखी। उसके बाद उसने साक्षी भाव को समझना शुरू किया और अब वह जीवन को एक व्यापक दृष्टि से देखने लगा है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक प्रश्न अभी भी बाकी रहता है। यदि सत्य इतना निकट है, यदि चेतना का स्रोत हमारे भीतर ही मौजूद है, तो फिर अधिकांश लोग उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते?
आखिर वह कौन सी बात है जो इस अनुभव को दूर कर देती है? इस प्रश्न का उत्तर साधना की भावना में छिपा हुआ है। बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं कोई अपेक्षा बनी रहती है। कोई विशेष अनुभव मिल जाए, कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाए, कोई चमत्कार दिखाई दे जाए, या जीवन की सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन चेतना का मार्ग किसी व्यापार की तरह नहीं चलता। यहां जितनी अधिक अपेक्षा होती है, उतनी ही अधिक बेचैनी पैदा होती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक शांत झील के किनारे बैठा है। यदि वह बार बार पानी को हिलाता रहे और फिर उसमें अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करे, तो क्या उसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं। प्रतिबिंब तभी स्पष्ट होगा जब पानी शांत होगा। ठीक इसी प्रकार मन में जितनी अधिक इच्छाओं, अपेक्षाओं और बेचैनियों की लहरें उठती हैं, उतना ही कठिन हो जाता है अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाना। इसीलिए प्राचीन साधकों ने कहा कि मंत्र का प्रभाव केवल उसके उच्चारण में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिसके साथ उसका जप किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल यांत्रिक ढंग से शब्द दोहराता रहे तो लाभ सीमित रहेगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और जागरूकता के साथ अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसका मन एक नए आयाम में प्रवेश करने लगता है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है खुले मन से चलना, यह स्वीकार करना कि अभी सब कुछ ज्ञात नहीं है, यह तैयार रहना कि अनुभव के माध्यम से सत्य को समझा जाए। जब मन पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, तभी वह नए अनुभवों के लिए उपलब्ध होता है। धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि जो परिवर्तन वर्षों में विकसित होते हैं, वे कुछ दिनों में हो जाएं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार चेतना का विकास भी क्रमिक प्रक्रिया है। कई बार साधक को लगता है कि उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं हो रही। वह प्रतिदिन बैठता है, मंत्र का जप करता है, ध्यान करता है, लेकिन उसे कोई विशेष अनुभव नहीं होता। ऐसे समय में वह भूल जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अक्सर सबसे सूक्ष्म होते हैं। जैसे कोई पौधा मिट्टी के भीतर जड़ें फैला रहा हो। बाहर से देखने पर कुछ नहीं बदलता दिखाई देता, लेकिन भीतर एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। धीरे धीरे साधक महसूस करने लगता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जो बातें उसे तुरंत क्रोधित कर देती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगा है। पहले जो परिस्थितियां उसे बेचैन कर देती थीं, अब वह उन्हें अधिक संतुलन से देख पाता है। पहले जहां वह हर समय भविष्य की चिंता करता था, अब वह वर्तमान में अधिक उपस्थित रहने लगा है। यही वास्तविक प्रगति के संकेत हैं। आध्यात्मिक विकास का अर्थ केवल असाधारण अनुभव प्राप्त करना नहीं है। उसका अर्थ है जीवन को अधिक जागरूकता, अधिक संतुलन और अधिक प्रेम के साथ जीना। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि मंत्र कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे वह अपने जीवन से अलग रख सके। मंत्र का उद्देश्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को अधिक स्पष्टता से देखना है। यदि ध्यान केवल बैठने के समय तक सीमित रह जाए और बाकी दिन व्यक्ति वही पुरानी अचेतनता में जीता रहे, तो यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए जागरूकता को जीवन के हर क्षेत्र में लाना आवश्यक है। जब व्यक्ति बोल रहा हो, तब भी जागरूक रहे। जब वह सुन रहा हो, तब भी जागरूक रहे। जब वह कार्य कर रहा हो, तब भी जागरूक रहे। जब वह अकेला हो, तब भी जागरूक रहे। धीरे धीरे यह जागरूकता उसकी दूसरी प्रकृति बनने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को महसूस होता है कि उसके भीतर दो स्तर मौजूद हैं। एक स्तर पर विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर एक गहरी स्थिरता मौजूद रहती है। यह स्थिरता किसी प्रयास से निर्मित नहीं होती, यह हमेशा से मौजूद थी। साधना ने केवल उसे प्रकट किया है। यहीं से मंत्र का वास्तविक अर्थ और स्पष्ट होने लगता है। अब वह केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह चेतना को उसके मूल स्रोत की ओर लौटाने वाला संकेत बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक भटकने के बाद घर लौटने का मार्ग खोज ले, वैसे ही साधक को अपने भीतर लौटने का मार्ग मिलने लगता है। लेकिन इस मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होती है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार से दूर हो जाना है। वे मानते हैं कि शांति पाने के लिए सभी जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन गहरी समझ कुछ और कहती है। वास्तविक शांति जिम्मेदारियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें जागरूकता के साथ निभाने में है। यदि कोई व्यक्ति जंगल में जाकर शांत बैठ सकता है,
लेकिन लोगों के बीच रहकर अशांत हो जाता है, तो उसकी शांति अभी अधूरी है। सच्ची स्थिरता वही है जो जीवन की गतिविधियों के बीच भी बनी रहे। इसीलिए प्राचीन ज्ञानी कहते थे कि संसार स्वयं एक साधना स्थल है। परिवार, कार्य, संबंध, चुनौतियां, ये सब हमारी चेतना को विकसित करने के अवसर हैं। प्रत्येक परिस्थिति हमें कुछ सिखा सकती है यदि हम उसे जागरूकता से देखें। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि मंत्र का जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। यह एक आंतरिक स्मरण है, एक निरंतर याद कि उसका वास्तविक स्वरूप परिस्थितियों से बड़ा है, कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा शांत है, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो। जब यह स्मरण गहरा होने लगता है, तब जीवन में एक नई सहजता आने लगती है। व्यक्ति हर समय संघर्ष नहीं करता, वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह समझता है कि जीवन का अपना प्रवाह है और उसे उसी प्रवाह के साथ जागरूकता में जीना है। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास विकसित होने लगता है। यह विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यह अनुभव पर आधारित होता है। उसने अपने भीतर शांति को महसूस किया है, उसने साक्षी भाव को अनुभव किया है, उसने जागरूकता की शक्ति को देखा है। इसलिए अब उसका विश्वास केवल सुनी हुई बातों पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव पर टिका होता है। यही अनुभव उसे और गहराई में ले जाता है। वह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागकर जीना है। अधिकांश लोग जीवन से गुजरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में जागरूक होकर जीते हैं। वे आदतों, प्रतिक्रियाओं और अचेतन पैटर्नों में फंसे रहते हैं। लेकिन साधना का उद्देश्य इन्हीं बंधनों को पहचानना और उनसे मुक्त होना है। जैसे जैसे यह मुक्ति बढ़ती है, व्यक्ति के भीतर आनंद का एक नया स्रोत खुलने लगता है। यह आनंद किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होता, यह किसी विशेष परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होता, यह भीतर की पूर्णता से आता है। वह महसूस करता है कि उसे हर समय कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है ताकि वह पूर्ण महसूस कर सके। उसके भीतर पहले से ही एक गहरा संतोष मौजूद है। बाहरी उपलब्धियां जीवन को समृद्ध बना सकती हैं, लेकिन वे उसकी मूल पूर्णता को निर्धारित नहीं करती। यही वह अवस्था है जहां साधक जीवन को एक उपहार की तरह देखने लगता है। अब वह हर अनुभव का विरोध नहीं करता, वह हर परिस्थिति से सीखने लगता है। वह समझता है कि सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं, सफलता और असफलता दोनों विकास के अवसर हैं, मिलन और बिछड़ना दोनों जीवन के प्रवाह का हिस्सा हैं। और जब यह समझ परिपक्व होने लगती है, तब उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। वह केवल उन चीजों के लिए आभारी नहीं होता जो उसे पसंद हैं, बल्कि उन चुनौतियों के लिए भी आभारी होने लगता है जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। वह उन अनुभवों के लिए भी आभारी होता है जिन्होंने उसे भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि चेतना का द्वार अब पहले की तुलना में अधिक खुल चुका है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी एक और गहरा चरण बाकी है, जहां उसे यह समझना होगा कि आत्मबोध केवल व्यक्तिगत शांति का विषय नहीं है, बल्कि अस्तित्व के साथ पूर्ण एकत्व का अनुभव है। और जैसे जैसे वह उस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके सामने ऐसे रहस्य खुलेंगे जो उसके जीवन की पूरी समझ को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। जैसे जैसे साधक इस लंबी यात्रा में आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां किसी को दूसरों से आगे निकलना हो। यह स्वयं के भीतर लौटने की यात्रा है। और इस यात्रा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि जिस सत्य की खोज बाहर की जा रही थी, वह आरंभ से ही भीतर मौजूद था। अब तक साधक ने बहुत कुछ देखा है। उसने मन की चंचलता को देखा, विचारों के उतार चढ़ाव को देखा, इच्छाओं और भय की प्रकृति को समझा, साक्षी भाव की झलक पाई, भीतर की शांति को महसूस किया और चेतना के गहरे आयामों की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन अब उसके सामने एक अंतिम समझ प्रकट होने लगती है। वह यह कि जीवन का वास्तविक परिवर्तन किसी एक बड़े अनुभव से नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जागरण का अर्थ कोई चमत्कारी घटना है। वे कल्पना करते हैं कि अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और उसके बाद जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक सुंदर और गहरी है। जागरण का अर्थ समस्याओं का गायब हो जाना नहीं है। जागरण का अर्थ है समस्याओं को देखने वाली चेतना का बदल जाना। पहले जो परिस्थितियां व्यक्ति को तोड़ देती थीं, अब वे उसे सीख देने लगती हैं। पहले जो घटनाएं उसे निराश कर देती थीं, अब वे उसे भीतर देखने का अवसर देती हैं। पहले जो चुनौतियां बोझ लगती थीं, अब वे विकास का माध्यम बन जाती हैं। यही साधना का वास्तविक फल है।
ये जीवन को बदलने से पहले देखने वाले को बदल देती है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा अनुभव बदलने लगता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी शांति विकसित हो रही है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले उसकी खुशी किसी विशेष परिणाम से जुड़ी हुई थी। यदि सब कुछ मनचाहा होता तो वह प्रसन्न होता, यदि परिस्थितियां विपरीत होती तो वह दुखी हो जाता। लेकिन अब उसके भीतर एक नया आधार विकसित हो चुका है। यह आधार किसी वस्तु पर आधारित नहीं है, यह किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, यह किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं है। यह केवल चेतना की उस स्थिरता पर आधारित है जिसे उसने अपने भीतर खोजा है। यही कारण है कि प्राचीन ज्ञानी बार बार भीतर लौटने की बात करते थे। वे जानते थे कि संसार बदलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, शरीर भी बदल जाएगा, विचार भी बदल जाएंगे, लेकिन जो चेतना इन सब परिवर्तनों को देख रही है वह हमेशा उपस्थित रहेगी। जब यह समझ केवल विचार न रहकर अनुभव बन जाती है, तब जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब व्यक्ति मृत्यु को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले मृत्यु उसे अंत लगती थी, अब वह समझने लगता है कि प्रकृति में कुछ भी वास्तव में नष्ट नहीं होता। रूप बदलते हैं, अभिव्यक्तियां बदलती हैं, लेकिन अस्तित्व का मूल प्रवाह चलता रहता है। जैसे समुद्र की एक लहर उठती है, कुछ समय तक दिखाई देती है और फिर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति आती है और चली जाती है, लेकिन समुद्र बना रहता है। यही समझ भय को कम करने लगती है। अधिकांश भय किसी न किसी प्रकार के खोने से जुड़े होते हैं। हम अपनी पहचान खोने से डरते हैं, अपने संबंध खोने से डरते हैं, अपनी उपलब्धियां खोने से डरते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर उस तत्व को पहचान लेता है जो इन सब परिवर्तनों के बीच भी स्थिर है, तब भय की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भावनाहीन हो जाता है। वह जीवन से प्रेम करना बंद नहीं करता, बल्कि उसका प्रेम और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसका प्रेम स्वामित्व पर आधारित नहीं होता। वह समझता है कि हर चीज जीवन की धारा का हिस्सा है। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता की भावना बढ़ने लगती है। वह केवल बड़ी उपलब्धियों के लिए ही आभारी नहीं होता, वह छोटे छोटे क्षणों के लिए भी आभारी होने लगता है। सुबह की पहली किरण, पक्षियों का गीत, किसी प्रियजन की मुस्कान, शांत आकाश, बहती हवा, ये सब उसे पहले से अधिक जीवंत लगने लगते हैं, क्योंकि अब उसका मन हर समय किसी और चीज की तलाश में नहीं भाग रहा। वह वर्तमान क्षण को अनुभव करना सीख रहा है, और वास्तव में जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही उपलब्ध है। बहुत से लोग पूरा जीवन भविष्य की प्रतीक्षा में बिताते हैं। वे सोचते हैं कि जब यह मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब वह होगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य आता है और फिर नया भविष्य बन जाता है। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। साधना व्यक्ति को इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने में सहायता करती है। वह समझने लगता है कि पूर्णता किसी भविष्य की घटना में नहीं छिपी है, वह अभी और यहीं उपलब्ध है। उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने घर की चाबी खोजता रहे और अंत में पता चले कि वह चाबी हमेशा उसकी जेब में ही थी, वैसे ही साधक अनुभव करता है कि जिस शांति, आनंद और सत्य की वह खोज कर रहा था, उसकी जड़ें हमेशा उसके भीतर थीं। यही समझ उसके जीवन में गहरा संतोष लेकर आती है। अब वह स्वयं को अधूरा महसूस नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं या वह जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखता, बल्कि अब वह लक्ष्यों का पीछा भय या कमी की भावना से नहीं करता। वह उन्हें जागरूकता और आनंद के साथ जीता है। धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। अब उसे केवल विशेष समय पर ही जागरूक होने की आवश्यकता नहीं रहती। चलना भी साधना है, बोलना भी साधना है, सुनना भी साधना है, काम करना भी साधना है, प्रेम करना भी साधना है। हर क्षण चेतना को व्यक्त करने का अवसर बन जाता है, और यही वह स्थान है जहां मंत्र का अंतिम रहस्य खुलने लगता है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं था, वह एक पुल था, एक ऐसा पुल जो सीमित से असीम की ओर ले जाता है। वह साधक को बार बार उसके स्रोत की याद दिलाता था। वह उसे बताता था कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल विचारों का समूह नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य चेतना विद्यमान है। जब यह स्मरण स्थायी होने लगता है, तब जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। व्यक्ति हर समय स्वयं को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह दूसरों से तुलना कम करने लगता है। वह अपने अस्तित्व के साथ अधिक सहज हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वह पहले से ही उस विशाल जीवन का हिस्सा है जिसे वह खोज रहा था। और तब एक दिन वह समझ जाता है कि यात्रा और मंजिल वास्तव में अलग नहीं थी। जिस सत्य को पाने के लिए वह चला था, वही सत्य हर कदम पर उसके साथ था। वह हर अनुभव में उपस्थित था।
वह हर श्वास में उपस्थित था, वह हर क्षण में उपस्थित था। साधना ने कोई नया सत्य पैदा नहीं किया, उसने केवल पर्दे हटाए, उसने केवल उस वास्तविकता को प्रकट किया जो हमेशा से मौजूद थी। यही कारण है कि महान ज्ञानी कहते हैं कि अंतिम उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है, ये केवल स्मरण है, अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण, अपने भीतर की दिव्यता का स्मरण, उस चेतना का स्मरण जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी समाप्त नहीं होती। और जब यह स्मरण पूर्ण हो जाता है तब व्यक्ति जीवन को एक नए प्रकाश में देखने लगता है। उसे हर जगह वही चेतना दिखाई देने लगती है, प्रकृति में, लोगों में, परिस्थितियों में, स्वयं अपने भीतर। तब संसार संघर्ष का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि सीखने और जागने का अवसर बन जाता है। तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक पवित्र अनुभव बन जाता है। और शायद यही उस महान मंत्र का सबसे गहरा संदेश है कि जिस प्रकाश की खोज हम बाहर कर रहे हैं वह हमारे अपने हृदय में जल रहा है। जिस शांति को हम दूर समझते हैं वह हमारी अपनी चेतना का स्वभाव है। जिस सत्य को हम पाना चाहते हैं वह पहले से ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यदि इस यात्रा के दौरान आपके भीतर भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है, यदि कभी आपको लगा हो कि आपके भीतर कोई गहरी शांति आपका इंतजार कर रही है, तो उस आंतरिक पुकार को अनदेखा मत कीजिए। कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताइए, अपने भीतर उतरिए, मौन को सुनिए, जागरूकता को महसूस कीजिए, क्योंकि संभव है कि जिस उत्तर की खोज आप वर्षों से कर रहे हैं वह आपके अपने भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें AUM तत्सत। आपका एक छोटा सा कमेंट इस ज्ञान की ज्योति को और लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक रहस्य और आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते रहिए, जागरूक रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आज की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में हमने जाना कि सच्चा रहस्य किसी गुफा, किसी पर्वत या किसी दूर स्थान में छिपा नहीं है, वह हमारे अपने भीतर मौजूद है। संसार की सबसे बड़ी खोज बाहर की नहीं, स्वयं को जानने की खोज है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की चेतना और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। याद रखिए, अंधकार कितना भी पुराना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। उसी प्रकार जीवन में कितनी भी उलझने, भय या भ्रम क्यों न हो, जागरूकता की एक किरण सब कुछ बदल सकती है। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखिए और प्रतिदिन कुछ समय अपने आत्मिक विकास के लिए अवश्य निकालिए। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही दुर्लभ आध्यात्मिक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लिखिए AUM तत्सत। आपकी यह एक पंक्ति न केवल आपकी आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि हजारों लोगों तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने का माध्यम भी बनेगी। मैं आपसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि ईश्वर का प्रकाश आपके जीवन को ज्ञान से भर दे, आपका मन शांत रहे, आपका हृदय प्रेम से भरा रहे और आपकी आत्मा सदैव सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहे। नमस्कार। हर हर महादेव। AUM शांति शांति शांति।